आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा लौंग के बारे में, जिसे आप लोगों ने सभी ने कभी ना कभी खाया है और सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या फायदा करती है और किन को इसका सेवन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, क्या इसके औषधीय गुण हैं। और कई बार भोजन में, मसालों में या फिर चावल बनते हैं, उनके अंदर भी लौंग का उपयोग किया जाता है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और जो उद्देश्य है, क्यों इसको मिलाया जाता है, क्या इसका शरीर पर प्रभाव रहता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। तो इसके बहुत सारे औषधीय लाभ भी हैं, तो होम रेमेडी के तौर पे भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके नामों के बारे में जानते हैं कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो संस्कृत में इसको देवकुसुम नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसका फूल होता है वो देवताओं पर हम अर्पित करते हैं पूजा पाठ करते समय या भक्ति करते समय, और फूलों में श्रेष्ठ माना गया है इसका फूल। साथ ही इसको चंदन पुष्पक नाम से भी जानते हैं। चंदन पुष्पक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके फूलों से जो सुगंध आती है तो वो चंदन के जैसी होती है एक तरीके से, इसलिए इसको चंदन पुष्पक नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी भाषा में अपनी इसको लौंग नाम से, लवंग नाम से, गुजराती में और मराठी में इस तरीके से इन नामों से जाना जाता है। साथ ही इंग्लिश में इसको क्लोव नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि क्या इसका कैसा क्या पेड़ होता है, पौधा होता है, क्या चीज रहती है। तो इसका लगभग 30 से 40 फीट के करीब का पेड़ होता है दोस्तों, और उस पेड़ पर ही बैंगनी कलर के फूल लगते हैं और फूलों के अंदर से छोटी छोटी कलियां टाइप निकलती है। उन्हीं के अंदर से लौंग निकलती है, मतलब लगती है लौंग, और उन्हीं कलियों को फिर सुखा के बाजार में बेचा जाता है लौंग के रूप में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है और किस प्रकार यह हमारे लिए उपयोगी है और फायदेमंद है। आहार रूप में इसका या औषधीय रूप में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और आयरन कंटेंट, फास्फोरस और कैल्शियम तक भी पाया जाता है। साथ ही विटामिन के अंदर विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी और विटामिन B6 भी पाया जाता है। विटामिन के हमारे शरीर में से जिनको पाया गया कि प्रॉब्लम होती है या फिर अदर ब्लीडिंग होती है तो उसमें फायदेमंद होता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब आगे हम इसके बारे में और चीजें जानते हैं। दोस्तों, जो इसका मोस्टली विदेशों से ही भारत में आती है लौंग, और इसका तेल वगैरह भी जैसे फ्रांस से, ब्रिटेन से, श्रीलंका से, वहीं से भारत के अंदर मंगाया जाता है। भारत के अंदर इसकी पैदावार बहुत कम है। और अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में कि क्या इसके फायदे बताए हैं, क्या प्रॉपर्टीज आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई है। तो दोस्तों, इसके गुणों में यह लघु होता है और स्निग्ध होता है, मतलब शरीर को नॉरिश करने का काम करता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है, लाइट होता है। और जो इसका टेस्ट होता है वो तिक, मतलब एस्ट्रिंजेंट होता है और थोड़ा सा चरचरा टाइप होता है। मतलब जब हम लौंग को चूसते हैं या चबा के खाते हैं तो जीव में नम्बनेस को पैदा कर देता है, जैसे इस तरीके का रहता है। इसलिए इसमें कटु रस भी पाया जाता है। और इसका आफ्टर डाइजेशन जो जूस बनेगा हमारे शरीर में, मतलब जैसे हमने लौंग खाई, लौंग खाने के बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे वो कटु रसात्मक रहेंगे थोड़े। उसका जो वीर्य होता है, मतलब जिस तासीर बोलते हैं हम, कि क्या ठंडी होती है लौंग या गर्म होती है। तो जी हाँ दोस्तों, लौंग तासीर के अंदर ठंडी होती है, शीत वीर्य होती है। और अब बात करते हैं इसकी आगे लोकल एप्लीकेशन के बारे में कि किस प्रकार हम लोकल उपयोग इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाली होती है, साथ ही उत्तेजक भी होती है और पेन को भी कम करती है। साथ ही कृमिघ्न, मतलब एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसको हम, अगर किसी को सिर दर्द है या माइग्रेन का पेन है, वहां पे हम लोकल एप्लीकेशन के तौर पे तेल का उपयोग लगा सकते हैं। इसके 2-3-4 बूंद इसका लगा सकते हैं। जिनको जुकाम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो भी इसका यहाँ पे अपने नेस्ट्रल एरिया पे लगा सकते हैं। साथ ही जिनको मुंह में छाले हैं या फिर डेंटल पेन है, किसी को कीड़े लगे हुए दांत में, तो उसमें भी हम 2 से 3 बूंद वहां पे दांत के अंदर डाल सकते हैं, या फिर लौंग को चूस भी सकते हैं,
या फिर फोहे को जो कॉटन पैड होता है उसमें थोड़ा सा तेल में भिगो के दांत के पास लगाने से वहां पे पेन में भी शांति मिलेगी, पेन भी कम होगा और जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे दांत से। साथ ही जिनको थ्रोट पेन है या फिर जब ज्यादा हम ऊंचा बोल लेते हैं या फिर इस तरीके का ज्यादा बातचीत हो जाती है तो उसके कारण गला बैठा बैठा सा हो जाता है या दर्द होता है गले में, तो उसमें भी हम लोगों को चूस सकते हैं, तो आप लोगों को उसमें भी फायदा करेगी। साथ ही कई स्किन डिजीज में भी इसका उपयोग होता है, तो वो आप डॉक्टर की देखरेख में ही करें। और जॉइंट पेन में या फिर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और बैक एक जो होता है लोअर बैक एक, उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं तेल एज ए लोकल एप्लीकेशन के तौर पे। अब बात करते हैं इसके इंटरनल यूजेस के बारे में दोस्तों। तो इंटरनल यूजेस के बारे में सबसे पहले आप लोग जानिए, क्योंकि जब हम सेवन करेंगे इसका तो जाना तो हमारे शरीर के अंदर ही है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यह जल्दी खाने को जब हम इसका सेवन करते हैं तो यह जल्दी डाइजेस्ट करवाती है भोजन को, इसीलिए कई बार चावल वगैरह बनते हैं तो उनके अंदर भी डाला जाता है, या मसालों के अंदर भी जो खड़ा मसाला होता है सब्जियों के अंदर उसमें भी लौंग डली हुई है, तो वो कोई भी भारी से भारी खाना उसको जल्दी पचा लेती है, इजीली डाइजेस्ट करवाती है और भोजन के अंदर हमारी रुचि को भी बढ़ाती है और हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उनको भी स्टिमुलेट करके मुंह से लाला सराव मतलब जो सलाइवा होती है उसको सेक्रेट करवाती है। तो उससे क्या होती है, जो हमारे मुंह में ड्राइनेस होती है वो भी दूर होती है। साथ ही जिनको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है या उल्टी जैसा मन रहता है या फिर बार बार खाना खाने के बाद बदहजमी हो जाती है, गैस बनती है और उल्टी जैसा सा फील करते हैं, तो वो लौंग को सेवन कर सकते हैं। लौंग का उपयोग वो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, तो इन डिजीज में यह फायदा करेगी। तो अब बात करते हैं हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि यह क्या फायदा करेगी। तो जैसे कई बार हार्ट जो होता है हमारा थोड़ा दुर्बल हो जाता है और अच्छे से सर्कुलेशन नहीं होता, तो उसको भी यह सपोर्ट करती है, सर्कुलेशन को अच्छे से करवाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, मतलब हमारे फेफड़ों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें यह क्या फायदा करती है। तो खांसी की प्रॉब्लम, जिनको अगर ज्यादा खांसी के एपिसोड आ रहे हैं तो एज ए होम रेमेडी आप लोगों को चूस सकते हैं, उसमें आपको काफी लाभ करेगी। साथ ही अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको एलर्जिक रेनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, बार बार छींके आती है या सर्दी जुकाम रहता है, उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। जिनको बार बार हिचकी आ रही है तो उसमें भी यह फायदा करेगी। या कई लोग जैसे ज्यादा शराब पी लेते हैं अल्कोहल लेने के कारण या चरचरी चीजें ज्यादा खाने के कारण, तो उनको हिचकियां शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी उनके साइड इफेक्ट्स को भी करने में मदद करती है। और साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह शुक्र के स्तंभन करने में सहायक होती है, मतलब जो स्पर्म जल्दी रिलीज हो जाता है पेशेंटों को, तो उसमें भी यह मदद करती है। तो अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में, किस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें 2 से 3 बूंद के करीब आप इसका 10 से 15 ml पानी में मतलब कप में डाल के आप लौंग का तेल उपयोग कर सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में आप करना चाहें तो 1 ग्राम के करीब सफिशिएंट रहेगा, मतलब 1 चुटकी 2 चुटकी के करीब पानी के साथ ले सकते हैं। या फिर 1 कप पानी में 2 से 3 लौंग को भिगो दीजिए शाम को और सुबह उस पानी को पी सकते हैं, तो वो आपको पेट की डाइजेशन की प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसका एज ए होम रेमेडी के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई गंभीर प्रॉब्लम है या अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनके निर्देशन में ही इसका और दवाइयों के साथ भी पालन कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम डाइट में भी इसका उपयोग करते ही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपकी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आप जानना चाहते हो कुछ भी इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर कोई भी आपको कोई भी डिजीज है या कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके।